आर माधवन के साथ दुबई में हुआ फ्रॉड। आर माधवन और उनकी टीम के साथ दुबई में एक शख्स ने ऐसा किया कि जिसने उनको काम की गारंटी पर बुलाया था, उस शख्स ने दुबई में जाने के बाद अपना हाथ खींच लिया और आर माधवन और उनकी टीम को वहीं पर फंसा कर रख दिया। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद आर माधवन की एक वेब सीरीज की शूट स्केड्यूल थी। इस वेब सीरीज की शूट दुबई में होनी थी और दुबई में काफ़ी लग्जरियस होटल्स को बुक किया गया था शूट लोकेशंस के लिए और स्टे के लिए। इस वेब सीरीज में आर माधवन के साथ साथ रोहित रॉय, चंकी पांडे, अमीषा पटेल, प्रतीक बब्बर भी शामिल थे। ये सारा क्रू अपने स्केड्यूल टाइम के हिसाब से दुबई पहुंच चुका था। दुबई में पूरे स्टाफ के रहने की व्यवस्था पलाजो वर्साचे और जद्दाफ वाटरफ्रंट में की गई थी, जो कि 5 स्टार होटल्स हैं। 20 अगस्त के आसपास ये शूटिंग शुरू होनी थी, लेकिन कई दिनों तक रहने के बाद भी शूटिंग शुरू ही नहीं हुई और बाद में अचानक पता चला कि इस वेब सीरीज का जो प्रोड्यूसर है उसने तो अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए हैं और प्रोजेक्ट कैंसिल ही हो गया है। प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा अड़ गया अपनी बात पर कि उसने तो होटल के खर्चे देने से भी मना कर दिया। इनफैक्ट अपनी शूट से पहले आर माधवन और उनकी पूरी टीम ने 14 डेज का क्वारंटीन भी फॉलो किया और जैसे ही वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब शूट शुरू होगा, तब उन्हें पता चला कि उनकी वेब सीरीज़ का जो दुबई का प्रोड्यूसर है मोहम्मद अल जरूनी, उसका और इनकी वेब सीरीज का जो इंडियन प्रोड्यूसर है गौरांग दोषी, दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए हैं, जिसके चलते अब प्रोड्यूसर इस वेब सीरीज में पैसा डालना ही नहीं चाहता है। इनफैक्ट ये जो पार्टनरशिप टूटी, ये इस कदर टूटी कि अब जो प्रोड्यूसर है वो सारी स्टार्स के इतने दिनों के रहने का खर्चा तक देने को तैयार नहीं है, रिटर्न टिकट तो दूर की बात। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हो रही है, ऐसा होता रहता है। इसीलिए ज्यादातर करके एक्टर्स जो हैं अपना जो एडवांस अमाउंट लेते हैं वो बड़ा परसेंटेज ले लेते हैं, लेकिन इस बार इस वेब सीरीज में ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो कास्ट एंड क्रू थी उनको 20% या थोड़ा बहुत टोकन मनी देकर दुबई बुला लिया गया और ये कहा गया था कि दुबई में मिलेंगे जाकर पैसे। प्रोडक्शन से जुड़े एक शख्स ने बताया कि महज 5 दिनों की शूटिंग कुछ शुरू हुई ही थी कि पूरे क्रू को वापस इंडिया लौटना पड़ा। हालांकि आर माधवन इंडिया नहीं लौटे, वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में ही हैं क्योंकि उनका बेटा वहां पर पढ़ रहा है। अब हालात ये है कि अगर नया फाइनेंसर नहीं मिला तो फिर ये वेब सीरीज बंद डब्बे में चली जाएगी। इस वेब सीरीज का नाम है 7th सेंस, जो कि एक मल्टी स्टारर वेब सीरीज थी और इसकी अनाउंसमेंट भी काफी ग्रैंड लेवल पर की गई थी। और गौरांग दोषी जो कि 2002 में आंखें और 2004 में दीवार जैसी फिल्में बना चुके हैं, उनसे उनकी कास्ट और उनके स्टार्स को काफी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर चुके हैं। ऐसे में ये तो एक वेब सीरीज थी। इनफैक्ट इस वेब सीरीज को लेकर यह कहा गया था कि पहली वेब सीरीज है जो 100 लोगों के क्रू के साथ कंप्लीटली दुबई में शूट की जाएगी। अपने आप में ये एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट बनने वाला था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बंद डब्बा होने जा रहा है। इनफैक्ट कई सारे एक्टर्स तो ऐसे थे जो सिर्फ 25 दिनों से वहां पर होटल में इंतजार ही कर रहे थे कि कब शूटिंग शुरू होगी, लेकिन शूटिंग शुरू ही नहीं हुई, जिसके बाद उनके दूसरे शोज की डेट्स क्लैश होने लग गई। तो कुछ इस तरह से इन सभी लोगों के साथ दुबई में जाकर धोखा हुआ। फाइनली अब ये पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और गौरांग जो है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नया फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं। कुछ मेंबर्स तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है उन्हें इस प्रोजेक्ट से स्टिक होकर रहना ही पड़ेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं और यही कारण है कि अक्सर एक्टर्स जो है एडवांस या जो साइनिंग अमाउंट लेते हैं वो रकम बहुत बड़ी होती है और एंड के लिए वो छोटी रकम रखते हैं क्योंकि कह नहीं सकते हैं कि बीच में कब कौन सा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, प्रोड्यूसर को कुछ हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, फिल्म से निकाल दे। इसीलिए इन एक्टर्स की कोशिश ये रहती है कि जो पहला अमाउंट होता है वो बड़ा अमाउंट होता है।